गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 में अपन बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार की आकृतियों की, समतल आकृतियों की, जिसमें प्रारंभिक आकृतियां कहा जाता है। उसमें अपन ने अब तक देखा कि आपका चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी और इनकी विशेषताओं के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था और शायद आपने भी इस पर विस्तार से चर्चा की होगी, आपने भी इसका अध्ययन किया होगा। आज कुछ आकृतियां और रह गई, तो एक दो आकृतियों के बारे में अपन और चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 1 समचतुर्भुज की। ये भी एक चतुर्भुज की प्रकार है, चतुर्भुज का हिस्सा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है, कैसे, किस प्रकार से बनता है, इसकी आकृति कैसी होती है, वो देखिए आप। देखिए, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो तथा इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हो, लंब समद्विभाजित होते हो, वो समचतुर्भुज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। क्या कहता है समचतुर्भुज की परिभाषा? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब यदि मैं ये नीचे वाली अगर लाइन नहीं लिखता, इसके विकर्ण लंब समद्विभाजित होते, ये अगर मैं नीचे वाली लाइन नहीं लिखता तो जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो चारों भुजाएं तो वर्ग की भी होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है, तो फिर तो वर्ग में और समचतुर्भुज में फिर कोई फर्क ही नहीं नजर नहीं आता। समचतुर्भुज में और वर्ग में फर्क ही नजर नहीं आता। इस वजह से, इस नीचे वाली लाइन की वजह से साफ तौर पर अंतर समझ में आ जाता है कि समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर अंतर होता है। समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर अंतर होता है। अब मैं एक आकृति बनाता हूं, उस आकृति के आधार पर अपने आप पता चल जाएगा कि समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या फर्क होता है। ये एक आकृति है ए, बी, सी और डी। ये समचतुर्भुज की आकृति है। इस समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, लंबाई में, माप में। इनकी भुजा की जो माप है, उस माप में सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। पहली बात, हालांकि सभी भुजाएं, वर्ग में भी सभी भुजाएं समान होती है, लेकिन वर्ग में और समचतुर्भुज में फर्क होता है। अब ये आपका जो वर्ग है, वो वर्ग रेखीय वर्ग इस प्रकार से होता है। उसकी चारों भुजाएं जो है समान तो होती है, इसमें भी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। लेकिन जरा आप देखें, जहां तक विकर्ण की बात आती है, जहां तक विकर्ण की बात आती है, जहां तक विकर्ण की बात आती है, तो विकर्ण देखिए लंब समद्विभाजित नहीं होते। विकर्ण जो है वो लंब समद्विभाजित नहीं होते। इसके लंब समद्विभाजित का मतलब होता है कि इसके विकर्ण लंब पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात इसके विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे पर लंब डालते हैं। वो विकर्ण एक दूसरे पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं। ये पहला कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। विकर्णों के मध्य जो कोण है, आप यूं कह सकते हैं इसको कि विकर्णों के मध्य जो कोण है वो कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। ये आपका भुजाओं का जो कोण है वो भी समान होता है, वो भी समान होता है। वो तो आकृति पर निर्भर करता है कि वो आकृति कैसी है। अब आपको ये जो वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत
90 डिग्री का होता है, लेकिन वो तो भुजाओं के मध्य वाला कोण है। ये जो रेखा है विकर्ण है, उस विकर्ण के द्वारा कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये तो एक दूसरे को खाली प्रतिच्छेद करते हैं वर्ग के अंदर तो, लेकिन समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करते ही करते हैं, साथ में लंब समद्विभाजित होते हैं, साथ ही में लंब समद्विभाजित होते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो विकर्ण है वो विकर्ण इसमें लंब समद्विभाजित होते हैं, अर्थात एक दूसरे को लंब पर काटते हुए होते हैं, वो कहलाता है आपका समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो समान होती है और साथ में इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होते हैं। आइए एक चतुर्भुज की ओर बात करेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज और बात करेंगे। अब मैं एक आकृति बनाता हूं, उस आकृति को जरा ध्यान से देखिएगा कि यह आकृति क्या कहती है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। यह आपकी समलंब आकृति है, समलंब चतुर्भुज है। अब जरा आप इस समलंब चतुर्भुज में देखिए, ये समांतर भुजाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, अर्थात यदि इन भुजाओं को, दोनों भुजाओं को यदि आगे तक बढ़ाया जाए तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। तो समलंब चतुर्भुज की एक विशेषता तो वह होगी कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर चलता है वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता। सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है वो समांतर चलता है, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता, वो कहलाता है एक तो समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज के अंदर हमेशा एक कोण समकोण होता है, एक कोण तो आपको समकोण होता ही होता है। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर चलता है और साथ में इन समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी भी समान होती है। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो बीच की दूरी भी क्या होती है, समान होती है। समलंब चतुर्भुज के अंदर एक सबसे बड़ी बात कि समांतर भुजाओं पर जो छोटी समांतर भुजा है वो छोटी समांतर भुजा से बड़ी वाली समांतर भुजा पर यदि लंब डाला जाता है तो आकृति दो बनती है, एक तो आयत और दूसरी त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज। एक तो आयत और एक इसकी त्रिभुज। तो आप जब बड़ी क्लासों के अंदर जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। इस आकृति को आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा, इस आकृति को दो भागों में बांटना पड़ेगा। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा में क्या लिखोगे कि वह आकृति जिसकी समांतर भुजाओं का जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है वो समांतर चलता है, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता और साथ ही समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, उसको क्या कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज। तो इन आकृतियों के आधार पर, यह अब तक की ये समतल आकृतियां थी, इस समतल आकृतियों के डेफिनेशन के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर आपको प्रश्नावली 5.7 के सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपको प्रश्नावली 5.7 के आपको सवाल हल करने, कल देखेंगे बहुभुज क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वो कल देखेंगे। धन्यवाद।